इस चैप्टर में लास्ट न्यूमेरिकल कौन सा कंप्लीट किया? इस चैप्टर में लास्ट न्यूमेरिकल कौन सा हुआ? एक्सरसाइज का 5.20। ओके, नेक्स्ट 5.21। अब 21 के बाद 22, 23 वो सिर्फ पढ़ना है, मतलब वो कैलकुलेशन वाला पोर्शन नहीं है, मतलब प्रिपेयर नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन 21 कंप्लीट करेंगे। और मेरे ख्याल से इलास्ट्रेशन में लास्ट न्यूमेरिकल बाकी है 5.12। आज पहले दोनों कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सबसे पहले एक्सरसाइज 5.21। A stone of mass 0.25 kg, stone of mass 0.25 kg, stud end of a string. Okay, then went around the circle of radius 1.5 meter. With the speed of 40 revolution per minute. Omega 40 revolution per minute. मेन तो यही चीज एक्सप्लेन करना है। In a horizontal plane, what is the tension in a string? इसके बाद लिखा what is the maximum speed with which the stone can be worked around if the string can withstand a maximum tension 200 Newton. ओके, तब भी स्पीड कैलकुलेट करना है, लिखे वो लीनियर स्पीड है। चलो पहले फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट करते हैं। ओके, जब ये फोर्स लगाया जाता है तो 200 न्यूटन का है। कितना? 200 न्यूटन। सेकेंड चीज एक और कैलकुलेट करनी है कि जो हमको दिया रिवॉल्यूशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो कभी आरपीएम ऐसा लिख के भी देंगे, ऐसी यूनिट नहीं लिखेंगे। 40 आरपीएम, आरपीएम का मीनिंग भी होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट। ओके, और ये बाद में लिखते हैं पहले रिवॉल्यूशन पर मिनट वो परफेक्ट यूनिट नहीं है एंगुलर स्पीड के लिए। एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, ये सभी चीज 7 चैप्टर में है, लेकिन इसमें भी उन लोगों ने एक्सप्लेन किया एंगुलर स्पीड 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ओरिजिनल उसकी जो यूनिट है वो रेडियन पर सेकेंड है। कौन सी यूनिट है? रेडियन पर सेकेंड। तो 40 रिवॉल्यूशन में तो 40 इंटू 2 पाई, क्योंकि एक रोटेशन कंप्लीट होगा, एक राउंड कंप्लीट करेगा तो 360 डिग्री होगा, और 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 2 पाई रेडियन। ओके, और अपन मिनट था, पर सेकेंड करना है तो डिवाइड बाय 60, इसको रेडियन पर सेकेंड, इसको रेडियन पर सेकेंड। ओके, अब सबसे पहले उन्होंने क्या पूछा था? What is the tension in a spring? What is the maximum speed with which stone can be? Okay, चलो टेंशन लिखा है 200 न्यूटन और स्पीड भी कैलकुलेट करके देना है। चलो लीनियर स्पीड सबसे पहले कैलकुलेट करें तो v इज इक्वल टू r ओमेगा। ऐसी फॉर्मूला हमने यूनिफॉर्म, ऐसी फॉर्मूला हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कंप्लीट की थी। v इज इक्वल टू क्या था? r ओमेगा। यहाँ r 1.5 मीटर
ओमेगा की वैल्यू, सो 40 into 2 pi upon 60, so 1.5 into 46 मतलब ये पूरा कैंसल, so answer is 2 pi meter per second, 2 pi meter per second। ये क्या मिला हमको? लीनियर स्पीड। जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करेगी तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू टेंशन, क्योंकि आप स्टोन स्ट्रिंग के साथ रखेंगे, रोटेट करेंगे, तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा? टेंशन। तो इससे आप कैलकुलेट करेंगे तो टेंशन की वैल्यू हो जाएगी T इज इक्वल मास 0.25 2 pi होल स्क्वायर रेडियस 1.5, सभी वैल्यूशन ऐड करेंगे, पाई 3.14 0.25 4 3.14 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1.5, सिंप्लीफाई करो इसको, कैलकुलेट से सिंप्लीफाई करो, पता चलेगा कितनी आंसर आएगी। कितना होगा? 0.25 into 4 divide by, आंसर 6.573 न्यूटन, 6.573 न्यूटन। अब उसने क्या लिखा? टेंशन प्रोवाइडेड स्ट्रिंग 200, टेंशन प्रोवाइडिंग स्ट्रिंग 200, तब तक ये स्ट्रिंग टूटेगी नहीं, क्योंकि हमने कैलकुलेट किया था। ओके, तो कैसे कैलकुलेट किया? पूरी इंफॉर्मेशन है, टेंशन आ गई 6.573। ओके, अब पढ़ो क्या लिखे दिया। फर्स्ट ऑप्शन कंप्लीट हो गया कि इसमें लिखा था व्हाट इज द टेंशन, तो टेंशन की वैल्यू हमने निकाली 6.57, स्पीड क्या होगी? स्पीड हमने निकाली 2 पाई मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब उन लोगों ने क्या किया, सपोज टेंशन की वैल्यू 6.573 से इंक्रीज करके 6.573 से इंक्रीज करके हम 200 रखते हैं। कितनी? 200। नाउ P dash is equal to 200 Newton. Okay, and therefore m v dash square upon r is equal to T dash. m v dash square upon r is equal to T dash। क्या कैलकुलेट करना है? v dash, जब टेंशन 200 करेंगे तो वेलोसिटी कितनी होगी? सो T dash into r upon m, so 200 1.5 and 0.25, इसके रेशियो 1.5 into 200 डिवाइड बाय 0.25। 0.25 मतलब 4 होता है, 0.25 तो 1/4, 4 कहाँ जाएगा? ऊपर। सो 1200, ये आया v dash स्क्वायर, ये क्या है? v dash स्क्वायर, एंड देयरफॉर v dash इज इक्वल टू, सो नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 1200 is a 34.64 मीटर पर सेकेंड। जो इनिशियल वेलोसिटी 2 पाई का मतलब क्या हुआ? 2 into 3.14 6.28 मीटर पर सेकेंड,
6.28 मीटर पर सेकंड जितनी वेलोसिटी से हम इसको रोटेट करेंगे तो टेंशन प्रोड्यूस होगा 6.73। लेकिन जब स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होगा 200, यहां से हमने पार्ट 2 स्टार्ट किया। ओके, जब स्ट्रिंग के अंदर टेंशन की तरफ 200 तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितने 34.64 मीटर पर सेकंड हो सकती है। मतलब इससे ज्यादा होगा तो टेंशन 200 से ज्यादा, ये इक्वल टू है 200 रखेंगे तो आपको इतनी वेलोसिटी मिलेगी। इससे ज्यादा मतलब अप्रोक्सीमेट लिखना है तो एंड देयरफॉर v dash इज इक्वल टू 35 मीटर पर सेकंड। इससे ज्यादा रख दिया 34.64 है, इससे थोड़ा भी ज्यादा रखेंगे तो 200 से ज्यादा मिलेगा। ओके, दो चीज लिखनी थी। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विथ विच द स्टोन कैन बी went around if the string can stand withstand a maximum tension 200 टेंशन से जब स्ट्रिंग मतलब रोटेट होती है और तब उसकी वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकेंड या इससे थोड़ी ज्यादा। क्लियर? 21 तक प्रिपेयर करना है, 22 23 इसको प्रिपेयर करने की जरूरत है, सिर्फ वो लॉजिकल क्वेश्चन ही है। ओके, एक चीज बाकी रखी थी और वो था इलास्ट्रेशन 5.12। सिर्फ 5.12 इलास्ट्रेशन जो है वो सबसे डिफरेंट है, इसलिए उस मेथड को बाकी रखा था। हर चैप्टर में जितने न्यूमेरिकल है, जितने हमने कंप्लीट किए, नेक्स्ट टाइम चेक करो कि आपने जब भी न्यूमेरिकल कैलकुलेट किया 6 या 7 से ज्यादा नहीं होगा तो उतना अल्टरनेट डे वाली जो पीरियड आती है इसमें कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि पीरियड होती है MWF में, मैक्सिमम MWF है, तो उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके, 5.12 इलास्ट्रेशन। A wooden box of mass 2 kg rests on a soft horizontal floor when an iron cylinder of mass 25 kg is placed on a top of a block. The floor is steadily and the block and the cylinder together go down with the acceleration 0.1 meter per second square. What is the action of a block on the floor? What is the action of a block on the floor? First क्या लिखा before and second लिखा after the floor held. Okay, G is equal to 10 meter per second square. बाद में उसने लिखा है कि आइडेंटिफाई एक्शन रिएक्शन पेयर इन दिस प्रॉब्लम, वो तो जरूरत नहीं है, चलेगा इसको ज्यादा, लेकिन जो कैलकुलेशन क्लियर हो जाना चाहिए। सबसे पहले तो स्टेशनरी कंडीशन होगी, स्टेशनरी कंडीशन। फॉर एग्जांपल इसने पहले ब्लॉक बताया। ओके, तो इसके अंदर दो चीज होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा वेट, अपर डायरेक्शन के अंदर नॉर्मल फोर्स एन आर जो भी लिखना लिख सकते हैं। जब दोनों इक्वल होंगे तभी स्टेडी। अब उन लोगों ने क्या बताया, ऊपर इसको 25 केजी वाली एक सिलेंडर रखी जाती है। अब देखो इसके लिए तो वर्क सॉरी 2 × 10 मतलब 20 न्यूटन, इसकी वेट 2 kg है, लेकिन इसके लिए 25 kg 25 kg। ओके, और जो एक्सेलरेशन है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां डाउनवर्ड डायरेक्शन की वेट क्या होगी, m के अंदर दो चीज ऐड करना है, एक तो ब्लॉक की मास, सिलेंडर की मास एंड G10 मतलब 270 न्यूटन होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाली चीज क्या होगी, वो R डैश। अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स कौन सी होगी, R डैश। तो इनिशियली फर्स्ट से आप कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने यहाँ लिख ही दिया है W = 2 mg, ऐसे लिखते हैं यहाँ, चलो W = mg 2 × 10
and therefore 20 Newton. And therefore in steady condition R also 20 Newton. क्योंकि जितना वेट उतना ही R लिखो, N लिखो. ओके, ये हो गया फर्स्ट कंडीशन के लिए. क्या लिखा था? बिफोर ब्लॉक सिलेंडर रखने से पहले, सिलेंडर रखने से पहले सिर्फ ब्लॉक था, मतलब वेट और नॉर्मल फोर्स दोनों क्या थे? इक्वल थे. ओके, अब क्या होगा कि जब आप इसके ऊपर सिलेंडर रखेंगे तो पूरी सिस्टम हो जाएगी. सिस्टम की टोटल मास 25 प्लस 2. सिस्टम की टोटल मास क्या होगी? 25 प्लस 2, इसका मतलब 27 होगा. सिस्टम का टोटल मास क्या होगा? 27. और इसलिए W डैश इज इक्वल टू M डैश G. 2 plus 25 to 10, so 270 न्यूटन. वो क्या हो जाएगा? वेट. अब जब 270 न्यूटन होगा, ओके, 270 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इक्विलिब्रियम में आरडीएस इतना ऊपर मिलना चाहिए, आरडीएस ऊपर इतना मिलना चाहिए. लेकिन इसमें है क्या कि 270 से जब आप आरडीएस माइनस करेंगे तब ये एक्सीलरेट होगा. स्टेडी नहीं रहता, ये मोशन कर रहा है, और मोशन कर रहा है इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स मिल रही है. तो डाउनवर्ड डायरेक्शन की फोर्स कौन सी? 270 माइनस क्या लिखेंगे? आरडीएस. इक्वेशन बना लो. चलो, जैसा सिलेंडर रखा, ये 2 kg वाला था, 25 kg, थोड़ा सा डाउनवर्ड आया विथ एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, तो हाईएस्ट फोर्स कौन सी? W डैश. अपोजिट डायरेक्शन में कौन सी डैश? R डैश. क्या लिखेंगे? R डैश. और डाउनवर्ड कौन है? सिलेंडर की पूरी सिस्टम नीचे आई, और पूरी सिस्टम नीचे आई, इसका मतलब M डैश इंटू A. M डैश इंटू A. चलो, W डैश हमने कैलकुलेट किया 270 माइनस R डैश. M डैश मतलब 27, और एक्सेलेरेशन कितना दिया था? 0.1. and therefore 270 minus R dash is equal to 2.7, and therefore R dash is equal to 270 minus 2.7. okay, तो सब्ट्रैक्शन कितना होगा? 267.3 न्यूटन. मतलब जब स्टेडी कंडीशन थी, ओके, तब सिर्फ ब्लॉक और सरफेस था. ब्लॉक की वेट और नॉर्मल फोर्स दोनों इक्वल हो गए थे, तो एक्शन रिएक्शन कंप्लीट हो गया. जब हमने सिलेंडर रखा 25 kg का, किसके ऊपर? 2 kg वाले ब्लॉक के ऊपर, तो ब्लॉक थोड़ा सा पूरी सिस्टम के साथ डाउनवर्ड आता है. आप दर्पण में देखेंगे तो उन लोगों ने बताया कि जो यहाँ तक था, ये ब्लू लाइन कर दी, यहाँ से भी नीचे गया, इसका मतलब ये डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड है. डाउनवर्ड इसलिए है कि वेट ऊपर ज्यादा है, नीचे की ओर आएगा, कंप्रेस होगा. ओके, विथ एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मतलब क्या है कि यहाँ कौन सी चीज ज्यादा है? तो यहाँ सबसे ज्यादा है वेट. ये ऊपर से फोर्स रखा इसलिए वो डाउनवर्ड गया, तो वेट ज्यादा. अपोजिट डायरेक्शन में क्या था? तो रिजल्टेंट नॉर्मल फोर्स है R डैश. सो W डैश माइनस R डैश, तो सिस्टम नीचे की ओर है, जिसको हमने M डैश के लिखा. पहले W डैश हमने कैलकुलेट कर लिया था, जिसके लिखा 270. R डैश हमको फाइंड करना है. M डैश मतलब सिस्टम की टोटल मास 25 into 2 मतलब 27, और सिस्टम के एक्सेलरेशन बताए 0.1. सो नाउ R डैश इज इक्वल टू 267.3 न्यूटन. ओके, यहाँ हम लोगों ने सभी चीज लिख के दी है, क्या एक्शन क्या रिएक्शन. मैं पढ़ रहा हूँ, अब सुनो पहले. एक्शन रिएक्शन नंबर ए में मतलब इस डायग्राम के लिए, the force of gravity 20 Newton on a block by the earth. The force of a gravity on the earth by the block is equal to 20. Okay, एक डाउनवर्ड होगा, एक कहाँ होगा? अपवर्ड. ओके, कौन सा अपवर्ड होगा? ब्लॉक जो अर्थ पे फोर्स लगाएगा वो अपवर्ड होगा, ब्लॉक के ऊपर अर्थ जो फोर्स लगाएगी वो डाउनवर्ड होगी. ओके, सेकंड में लिखा द फोर्स ऑन अ फ्लोर बाय द ब्लॉक. फोर्स ऑन अ फ्लोर बाय द ब्लॉक क्या होता है? वेट. and the force on a block by floor
उसको क्या बताएंगे? नॉर्मल फोर्स। उसको क्या बताएंगे हम? नॉर्मल फोर्स। सिमिलर वो सभी कैलकुलेशन उसने बी के लिए बताया। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी 270 न्यूटन। इतना फोर्स किसने दिया? अर्थ में। किसको? सिस्टम के ऊपर। सिस्टम अर्थ के ऊपर कितना फोर्स देगी? वही 270, वही 270 देगी। ओके, लेकिन सेकेंड, द फोर्स ऑन अ फ्लोर बाय द सिस्टम, फोर्स ऑन अ फ्लोर बाय द सिस्टम इज 270 न्यूटन। 270 न्यूटन। अब फोर्स ऑन अ फ्लोर बाय सिस्टम, अब क्या कैलकुलेट करना है? फोर्स ऑन अ सिस्टम ड्यू टू फ्लो इक्वल आर डैश, और आर डैश क्या है? 267.3। डिफरेंस क्या है? इसलिए कि वो रिजल्टेंट फोर्स के हिसाब से सिस्टम मोशन करती है। आज जो दो न्यूमेरिकल बाकी थे हमने कंप्लीट कर लिए। क्लियर? जो बाकी थे वो सभी हमने कंप्लीट कर लिए। चेक करते हैं कोई ऐसी न्यूमेरिकल है। ऐसे तो कोई ऐसी न्यूमेरिकल लेकिन एक या दो ऐसे एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल हम कैलकुलेट करेंगे जिससे कॉम्पिटिटिव वाली सेक्शन ऐसा तो सब करा है, लेकिन फिर भी इसके रिलेटेड जो है मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ। ओके, ओके, पहले ये वाली ग्राफ है। हमने ऐसे इलास्ट्रेशन कंप्लीट किए हैं, लेकिन ये एडिशनल है। यहाँ लिखा 0 0 2 4 6 8 और 10। ये सेकंड में है क्योंकि टी वाली ग्राफ है, मतलब सेकंड। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट उन लोगों ने ड्रॉ करके दिया 10 20 30 x इन मीटर, x इन मीटर। अब जो ग्राफ उन लोगों ने बनाया, ये सब डॉटेड लाइन बनाई है और ये ग्राफ इस तरह का है। 2 सेकंड देखो, इनिशियली 0 to 4 सेकंड ऑब्जेक्ट स्टेडी है, डिस्प्लेसमेंट 0, लेकिन विद इन 4 to 6 सेकंड डिस्प्लेस 20 मीटर, डिस्प्लेस 20 मीटर, और 6 to 10 सेकंड के अंदर वो वापस आ जाती है। मतलब 4 to 6 सेकंड में सामने करके बाद में 6 to 10 सेकंड में वो वापस जाने के लिए 2 सेकंड लगता है, वापस आने के लिए 4 सेकंड लगता है। क्या पूछा? फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ इम्पल्स ऑफ फोर्स एट 2 सेकंड एंड 6 सेकंड। 2 सेकंड और 6 सेकंड, ये दोनों के लिए ओके इम्पल्स ऑफ फोर्स कैलकुलेट करके देना है। अब सिंपल है, सबसे पहले तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड। अब t इक्वल टू 2 सेकंड लेंगे तो आपको काम क्या करना है कि भाई 2 सेकंड के पहले और 2 सेकंड के बाद, लेकिन वो भी जल्दी लेना है तो बाद में, कि 2 के बाद कौन सी टाइम इंटरवल होगी? 4। तो 2 पे ऑब्जेक्ट स्टेडी है, 4 सेकंड पे भी ऑब्जेक्ट क्या है? स्टेडी। 2 सेकंड पे भी स्टेडी है, 4 सेकंड पे भी स्टेडी है, क्योंकि एफ डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा बी। टाइम इंटरवल कौन सा लिया? ये वाला। 4 सेकंड पे भी स्टेडी है, 2 सेकंड पे भी स्टेडी है। सो m v2 minus v1, but m v2 मतलब velocity at 4 second 0, v1 velocity at 2 second 0, and therefore f delta t is equal to 0। ऑब्जेक्ट मोशन में है ही नहीं, मतलब impulse of force equal to 0। impulse of force for t is equal to 2 second, आंसर क्या होगी? 0। ओके,
अब उसने 6 सेकंड के लिए कैलकुलेट करने की बताया। अब देखो 6 सेकंड के बाद 8 भी पॉसिबल है, तो 8 के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन 10 ले लो तो भी चलेगा। सबसे पहले 40 इज इक्वल टू 6 सेकेंड, वेलोसिटी क्या होगी, ठीक, कितने होगी वेलोसिटी, कितने लिखेंगे, v1 इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना है 20, डिस्प्लेसमेंट कितना है 20, ओके, डिवाइड बाय क्या लिखेंगे हम, स्लोप फाइंड कर दो तो भी चल सकता है, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो स्लोप फाइंड कर दो। देखो यहाँ t इक्वल टू 6 सेकंड तो वेलोसिटी v1 मिलेगी, यहाँ तो स्टेडी हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा स्टेडी, तो इस पूरे ग्राफ की स्लोप फाइंड करनी पड़ेगी। स्लोप फाइंड करने का मतलब क्या होगा, 20 डिवाइड बाय 4, 20 डिवाइड बाय 4 कितना होगा, एक मिनट, उन लोगों ने आपको दर्पण में कैलकुलेट करके दिया है, पढ़ो, मुझे 20 वाला तो पता लिखा है, एट 4t इज इक्वल टू 6 सेकेंड, वेलोसिटी एट 6 सेकेंड द स्लोप ऑफ अ गिवन ग्राफ, स्लोप ऑफ गिवन ग्राफ, ओके। उसने किस तरह से कैलकुलेट किया बताऊं, इधर सबसे पहले यहाँ कैलकुलेट किया हूँ और बाद में ये वाला 6 सेकंड यहाँ है तो इन पहले और उसके बाद, चलो v1 के लिए पहले कितना है 20, सेकंड कितनी हुई 6 माइनस 4, तो 20 डिवाइड बाय 2, 10 मीटर पर सेकेंड, इस तरह से उन्होंने लिख के दिया। उसके बाद लिखा v2, v2 मतलब उतना ही डिस्प्लेसमेंट, ओके, लेकिन टाइमिंग क्या होगी, अब देखो यहाँ डिस्प्लेसमेंट जब मैंने कैलकुलेट किया तो फाइनल माइनस इनिशियल लिया 20 माइनस 0 लिया, लेकिन यहाँ डिस्प्लेसमेंट लेना है तो फाइनल 0 है, माइनस इनिशियल क्या होगा, डिवाइड बाय 10 माइनस 6, सो माइनस 20 डिवाइड बाय 4, सो माइनस 5 मीटर पर सेकेंड, ओके। अब क्या कैलकुलेट करेंगे, f इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी m v2 माइनस v1, मास कितना दिया था 2, इसमें मास 2 kg लिखा है, यहाँ हमने ऐड नहीं किया, मास लिखा 2, v2 की वैल्यू क्या है -5, माइनस से कितना होगा 10, कैलकुलेशन -30 न्यूटन सेकेंड, -30 न्यूटन सेकेंड, माइनस इसलिए है कि ये वेक्टर फॉर्मेट में है इसलिए, ओके। जब इसको मैग्नीट्यूड करके लिखा है तो ऐसा लिख सकते एफ डेल्टा टी इज इक्वल टू 30 न्यूटन पर सेकेंड। ये कौन सा न्यूमेरिकल है मैं आपको बता रहा हूँ, दर्पण होगा तो आप इसको चेक कर सकेंगे, ये है 296 पेज नंबर पे, 295 पे लास्ट चेक करो, 295 नंबर दर्पण में 295, फोर्थ क्वेश्चन। ये ग्राफ कॉम्पिटिटिव में बहुत बार कंप्लीट किया है, इसलिए मतलब वो पता चलना चाहिए। मिला, दर्पण में 295 चेक करो, मुझे होमवर्क में लिखना पड़ेगा तो आपको याद रहना चाहिए। होमवर्क में आज कौन कौन सी न्यूमेरिकल है, एक्सरसाइज की लास्ट, इलास्ट्रेशन की लास्ट, एक्सरसाइज और इलास्ट्रेशन की लास्ट, लेकिन दर्पण के अंदर 295 पेज न्यूमेरिकल फ्रॉम दर्पण बेस ऑन टेक्स्ट बुक, इसमें लिख के दिया, सिर्फ फोर्थ नंबर ये है, फोर्थ नंबर मिला, कौन सा वाला सर, फोर्थ 295 नंबर पेज, यस सर, मिला। बाकी जो एडिशंस में जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो 2 3 4 आज कैलकुलेट करेंगे वो कॉम्पिटिटिव में ज्यादा स्टेप की ग्राफ होती है, और ग्राफ के बाद कंप्लीट कर, देखो इसने बताया था 2 सेकंड के आगे 2 सेकंड के बाद यहाँ भी ऑब्जेक्ट स्टेडी है, यहाँ भी ऑब्जेक्ट स्टेडी, ऑब्जेक्ट मोशन स्टार्ट करती है 4 सेकंड से, 4 to 6 सेकंड में 10 मीटर सॉरी 20 मीटर जाएगा और 6 to 10 सेकंड में वापस आएगा, इसलिए 2 सेकंड की इंपल्स ऑफ फोर्स 0, क्योंकि पहले भी स्टेडी था और उसके बाद भी क्या है स्टेडी, v2 v1 0,
लेकिन जब 6 सेकंड के लिए पूछा तो 6 के आगे वाली इंटरवल 4 ली और उसके बाद वाली 10, तो इसकी स्लोप हमको मिली 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्लोप मिलती है -5 मीटर पर सेकेंड। एंड देन impulse of force F delta T is equal to delta P m V2 minus V1, V2 is -5 -10 -30, आंसर मिलेगा। ओके और ये कैलकुलेशन आपको वहां से लिखना तो लिख सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। ओके चलो सिमिलर मतलब बहुत नॉर्मली फटाफट कैलकुलेट हो जाए ऐसी क्वेश्चन है फर्स्ट, लेकिन यहाँ वैल्यूएशन ज्यादा चेंज है। फर्स्ट क्वेश्चन उसी 295 पे पहली क्वेश्चन, उसमें उन लोगों ने ऑलवेज फोर्स की वैल्यू ज्यादा चेंज की है जब क्वेश्चन पूछा है तब। ये एमसीक्यू के लिए है। फायर बुलेट्स each of mass 50 ग्राम, बुलेट के लिए मास क्या बताए 50 ग्राम, from its automatic rifle with a velocity 1000 per meter per second. Mass of bullet 50 gram, so 50 into 10 raised to -3 kg, and the velocity of bullet 1000 meter per second, so 10 raised to 3 meter per second. If he can bear a maximum force 200 Newton on his shoulder, find the number of bullet which he can fire in a 1 second. क्योंकि सिंपल इसे फायर करेंगे तो आगे की जितनी मोमेंटम से बुलेट जाती है उतनी मोमेंटम पीछे कर मिलेगी, मतलब धक्का लगेगा। तो शोल्डर पे ज्यादा से ज्यादा 200 न्यूटन फोर्स वो बेयर कर सकता है। इसका मतलब कि आगे पर सेकेंड कितनी बुलेट फायर होगी। उन लोगों ने बताया उस तरह से प्रिपेयर नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमको सिर्फ एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर करना है। तो लिखेंगे मोमेंटम ऑफ एच बुलेट मोमेंटम ऑफ एच बुलेट, या बुलेट करके लिखेंगे। चलो मोमेंटम ऑफ एच बुलेट करके लिखना है। इसका मतलब क्या होगा, P इज इक्वल टू mv 50 10 raised to -8 10 raised to +3, so 50 kg मीटर पर सेकेंड। मेरे अबे इसमें हम एक चीज डिसाइड कर सकते हैं कि सपोज वो n बुलेट पर सेकेंड फायर करेगा, नंबर ऑफ बुलेट्स n, in 1 second. Suppose number of bullet n in 1 second, so total momentum p1 is equal to n into p, so 50n हो जाएगा। किसी एक के लिए 50 है, n बुलेट फायर होती है, टोटल कितना मोमेंटम होगा 50। ओके अब समझो कि पर सेकेंड बुलेट फायर करना है, तो पर सेकेंड बुलेट फायर, तो पर सेकेंड चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू फोर्स पर सेकेंड। क्योंकि फॉर्मूला क्या होती है, F इज इक्वल टू dt अपॉन dt, बट dt इज इक्वल टू 1 सेकेंड, सो F इज इक्वल टू dt और मोमेंटम टोटल कितना हो तो n into p, that is equal to 50n, तो टोटल फोर्स इज 200 न्यूटन 50n, and therefore n is equal to 200 divided by 50। इसका मतलब हर सेकेंड 4 बुलेट्स वो फायर कर सकता है, पर सेकेंड 4 बुलेट क्या होगी फायर होगी। क्लियर? कैसे कैलकुलेट किया, किसी एक बुलेट के लिए आपको मोमेंटम कैलकुलेट करना है। बाद में सपोज द नंबर ऑफ बुलेट फायर इन 1 सेकंड इज n, so total momentum p dash, sorry p1 is equal to np is equal to 50n। okay, now according to second law of motion, F equal to dp by dt, the time interval is the 1 second, so F is equal to dp, मतलब change in momentum, and that is equal to p1 या np, but np is equal to 50n, so 200 is equal to 50n, n equal to 200 divided by 50, so n equal to 4 पर सेकेंड वो 4 बुलेट फायर कर सकता है। यहाँ बहुत ऐसी जगह है कि सपोज ये चेंज हो सकता है। कैसे चेंज होगा, सपोज आपको मास डिफर दी, वेलोसिटी डिफर दी, ज्यादा से ज्यादा चेंज होता है वो फोर्स में होता है। 600 बताया तो बुलेट्स चेंज हो जाएगी, 800 दिया तो बुलेट्स की वैल्यू चेंज होगी। ओके
7 नंबर, उसी लिस्ट के अंदर 7 नंबर। आज चैप्टर 5 की न्यूमेरिकल सब कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर? मेन काम क्या करना है आपको, एमसीक्यू वाला जो पोर्शन है वो भी आपको पेज नंबर में बता दूं। ओके, ई सेक्शन में लिखा है 315 पेज पे दिया है एमसीक्यू आस्क्ड इन गुजरात बोर्ड एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। वो सभी एमसीक्यू प्रिपेयर करना शुरू करो। मैक्सिमम मेरे ख्याल से 50-60 तो होंगे ही, नंबर ऑफ ज्यादा है। बाद में उन लोगों ने वो बाइफरकेशन दी होगी कि एआईपीएमटी ने पूछा, जेडबल ने पूछा। आप लोग अब जब ये प्रिपेयर करते तो आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम जो उन लोगों ने दिया है एआईपीएमटी वाले, तो एआईपीएमटी में सिंप्लीफिकेशन ज्यादा है। एआईपीएमटी जैसे खत्म होता है तो एआई वाली क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जो इंजीनियरिंग में पूछे, इसके सिंप्लीफिकेशन कम है। अब टाइम पीरियड के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे आप, तो हाईएस्ट टाइमिंग किसको मिलती है, जेडबल में 2 मिनट्स पर क्वेश्चन, और नीट के अंदर तो सिंगल की 180 क्वेश्चन 180 मिनट्स होगी। क्लियर? तो हमने 4 के बाद फर्स्ट कंप्लीट किया और उसी डिवीजन में 7 नंबर कंप्लीट करेंगे। 3 blocks of masses 1 kg, 2 kg and 3 kg are placed on a contact with each other on a horizontal frictionless surface as shown in figure। इसके अंदर डायग्राम ऑलवेज दिया जाएगा। ओके, फर्स्ट के लिए 1, 2 and 3 kg ऐसा लिख के दिया। आगे a force of 12 Newton is applied shown in figure, ऐसे ड्रॉ करके दिया है उन्हें। F is equal to 12 Newton इस डायरेक्शन के अंदर लगेगा। Now first question is the acceleration of a system of 3 blocks. The contact force acting on a 2 kg block by first block of 1 kg. The contact force on 3 kg block. ऐसे 3 क्वेश्चंस दिए हैं। ओके, सबसे पहले तो एक्सेलरेशन से सबसे इजी है। एक्सेल इज इक्वल टू टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास 12, 1 plus 2 plus 3 total 6। So acceleration is 2 meter per second। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन सेकेंड क्वेश्चन, द कॉन्टेक्ट फोर्स एक्टिंग ऑन अ 2 kg बाय फर्स्ट ब्लॉक। देखो धक्का यहां से दिया है, तो सेकेंड 2 kg पे लगने वाली फोर्स ड्यू टू 1 kg कितनी होगी। अब 2 kg को धक्का देंगे तो ऑब्वियसली 3 kg को धक्का लगने वाला है। इसको आप धक्का देंगे, इसको भी क्या लगेगा, धक्का लगेगा, बराबर। तो उन्होंने क्या बताया कि इस पे लगने वाली फोर्स सेकेंड पे लगने वाली जो फोर्स है, बराबर, कितनी होगी। तो ओरिजिनल फोर्स में से माइनस क्या लिखेंगे, m1a, क्योंकि टोटल फोर्स है इसमें। फर्स्ट केजी सेकेंड केजी पे कितना फोर्स देगा, तो इसकी फोर्स निगलेक्ट करो, निगलेक्ट मतलब सबट्रैक्ट कर दो। ये 12 था माइनस इसकी मास 1 और ये 2 मतलब 10 न्यूटन। क्लियर? सेकंड मेथड बता रहा हूं, देखो सेकंड पे लगने वाली कांटेक्ट फोर्स कितनी। अब सेकंड खुद अपने आप रोटेट मतलब मोशन नहीं कर रहा, इसके साथ 3 मोशन करेगा क्योंकि कांटेक्ट में है। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि F2 इज इक्वल टू सेकंड ब्लॉक पे लगने वाली टोटल कांटेक्ट फोर्स इज m2 प्लस m3 into a, क्योंकि ये अकेला नहीं मोशन किया, थर्ड भी उसके साथ जाएगा। So 2 plus 3 into 2। देखो दोनों मेथड से आंसर इक्वल होगा, दोनों मेथड से आंसर इक्वल होगा। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन पढ़ो। द कॉन्टेक्ट फोर्स एक्टिंग ऑन अ 2 kg ब्लॉक, तो खत्म हो गया। चलो द कॉन्टेक्ट फोर्स एक्टिंग ऑन 3 kg, कॉन्टेक्ट फोर्स 3 kg पे बताना है, जिसको मैं F3 लिख रहा हूँ। ओके, इसके आगे तो ब्लॉक है ही, सिर्फ यही मोशन करेगा।
इस हिसाब से कैलकुलेट करना, तो F3 इज इक्वल टू F माइनस, देखो इस पे लगने वाली फोर्स है, फिर दोनों की फोर्स निगलेक्ट करनी पड़ेगी, मतलब M1 प्लस M2 इंटू ए, ये कितना है टोटल फोर्स 12, 1 प्लस 2 इंटू 2, सो 12 माइनस 3 इंटू 2 मतलब, और इस तरह से कैलकुलेट करना तो भी होगा F3 इज इक्वल, क्योंकि सिंपल है, इस पे लगानी फोर्स तो सिर्फ यही ब्लॉक आगे जाएगा, और ये ब्लॉक आगे जाए तो क्या लिखेंगे अब, M3A, इसकी मास M3, सपोज है M1 M2 और ये M3A, सो 3 इंटू टोटल एक्सेलरेशन इज 2, दोनों मेथड से आंसर आपको इक्वल ही मिलेगा। ओके, उन लोगों ने जो बताया बराबर, वो पूरा एक्सप्रेस, क्योंकि ये ज्यादा आपको कॉम्पिटिटिव बताया है कि कांटेक्ट करेंगे तो किस टाइप की फोर्स होगी। तो आज जो हमने टोटल न्यूमेरिकल कंप्लीट किए, इलास्ट्रेशन का लास्ट, एक्सरसाइज का लास्ट, इलास्ट्रेशन की लास्ट न्यूमेरिकल, एक्सरसाइज की लास्ट न्यूमेरिकल, और ये एडिशनल 3 कंप्लीट किए। एडिशनल कितने न्यूमेरिकल हुए, 3, बराबर। पहले इसको प्रॉपरली जितने भी टेक्स्ट बुक में बताया वो और ये 3 प्रॉपर कंप्लीट कर लेना है। ओके, आज कोई टेस्ट है फिजिक्स का कि डिक्लेयर नहीं किया था, मैम ने कुछ बताया था? आज फ्राइडे की टेस्ट कुछ डिक्लेयर की थी मैम ने? नो सर। ओके, चलो आज टेस्ट नहीं रखेंगे, नेक्स्ट वीक से कंटिन्यू करेंगे, मैंने हर फ्राइडे टेस्ट मैंने सपोज मैम ने कुछ डिक्लेयर किया हो तो, नहीं है तो आज नहीं होगा, क्लियर? तो आज होमवर्क है सिर्फ 5 न्यूमेरिकल, एक्सरसाइज लास्ट, इलास्ट्रेशन वाला लास्ट, और जो पेज नंबर मैंने आपको बताया 295 और 296 के अंदर ये 1, 4 और 7 इतना कंप्लीट करके देना है। और नेक्स्ट पीरियड से चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू करेंगे, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ओके, एमसीक्यू पढ़ना, फिर भी नहीं पता चलता तो आप डाउट जो भी है मुझे बताना, तो आपकी डाउट वो सॉल्व करके देंगे। एमसीक्यू विथ आंसर, ऐसा मतलब नहीं कि आंसर मतलब देखने से पता जाए, सिंप्लीफिकेशन में डाउट तो आप कॉल करना, हो जाएगा। आज इतना ही रखेंगे।